वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको फेलो ट्रैवलर लेसन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर इसका कंप्लीट हो गया है, तो सेकंड लेक्चर में हम हाफ लेसन को कवर करके इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए और इसके अर्थ को समझिए। तो लेसन स्टार्ट होता है इट वाज ऑल इन वेल। आपने इसके पहले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से मच्छर और लेखक एक ही कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेखक को पता होता है कि वो अकेला है, लेकिन मच्छर उसकी शांति को भंग करता है और लेखक उसे मृत्यु दंड देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए, इसके आगे वो कहता है कि ऑल इट वाज ऑल इन वैन, सब व्यर्थ जाता है। इन वैन होता है व्यर्थ, बेकार, यूजलेस। देखिए कुछ मीनिंग्स इसमें डिफिकल्ट है। इन वैन होता है यूजलेस, कैसा होता है, सब बेकार जाता है। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेलता है, ओपनली, खुलकर मजे करता है वो मेरे साथ। एंड ऑस्टेंटेशियसली, ऑस्टेंटेशियसली होता है दिखावे के रूप में, तो ऑस्टेंटेशियसली फॉर शोइंग, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए वह मुझसे कैसा लड़ रहा था, लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, एक स्किलफुल चतुर मैटाडोर की तरह, एक सांड, उस सांड की तरह। मैटाडोर वो व्यक्ति होता है जो एक क्रोधित सांड से लड़ता है। तो फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, और क्लियरली क्या कर रहा था, एक क्रोधित बैल के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियसली that he was enjoying himself, यह obviously स्पष्ट था कि वह उसके साथ एंजॉय कर रहा है। That it was for this that he had disturbed my repose, repose होती है शांति, repose होती है शांति, पीस, मन की शांति को कहता है कि वो उसके मन की शांति को भंग कर रहा था। तो देखिए उसमें कहता है कि वो मेरे साथ खुलकर लड़ रहा था, एंड लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर फाइनेसिंग राउंड है। फाइनेसिंग जानते होगे, फाइनेसिंग होता है कलात्मक तरीका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फाइनेसिंग आर्टफुल वे, मेरे साथ कलात्मक तरीके से लड़ रहा था। और इन्फ्यूरिएटेड होता है क्रोधित, क्रोधित, एंग्री। तो एक क्रोधित बैल की तरह लड़ रहा था मेरे साथ और मेरे साथ एंजॉय कर रहा था। That it was for this that he had disturbed my repose, और यही बात स्पष्ट थी इससे कि वह मेरे मन की शांति को क्या कर रहा है, भंग कर रहा है। और he wanted a little sport, वह तो मेरे साथ क्या करना चाहता था, थोड़े से कोई गेम खेलना चाहता था, टाइम पास करना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, वो कहता है कि व्हाट स्पोर्ट वाज, इससे अच्छा और कौन सा स्पोर्ट हो सकता था, दैट ही हैड डिस्टर्ब माय रिपोज, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग, ह्यूज विशाल, लंबरिंग भारी भरकम, विंडमिल पवन चक्की की तरह जो ये क्रीचर है, इससे अच्छा इंसान, इससे अच्छा खेलने वाली वस्तु और कौन मिल सकती थी। Who tastes so good, जिसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा है, and seemed so helpless and so stupid, और इतना असहाय और स्टूपिड प्रतीत होता है। I began to enter, लेकिन जब मैं उससे जीत नहीं पाया, हारने लगा, तो मैंने क्या किया, I began to enter into the spirit of the fellow, मैंने अपने साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया, उसे समझना शुरू कर दिया। He was no longer a mere insect, mere होता है केवल, only insect, वह मेरे लिए केवल कीड़ा नहीं रहा था, मच्छर। He was developing into a personality, उसने अपना एक व्यक्तित्व बना लिया था, पर्सनालिटी डेवलप कर ली थी। Intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms,
एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर ली थी जिसने इस डिब्बे में इक्वल टर्म समान अधिकार प्राप्त कर लिए थे। कैसे? उसने मुझे जीत लिया था, मतलब मुझे हरा दिया था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम, अब मैं उसके प्रति वार्मिंग फील करने लगा था, एक स्नेह फील करने लगा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे मन में जो सुपीरियरिटी की भावना थी, श्रेष्ठता की भावना थी, वो क्या हो गई? फेड, वो विलीन हो रही थी। और देखिए कहता है कि फेडिंग हो गई। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वाज so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। एक कंपटीशन जिसमें हम कभी इंगेज थे, लगे हुए थे दोनों लोग, उस कंपटीशन में वो मालिक बन गया है, तो अब मैं अपने आप को कैसे सुपीरियर समझ सकता हूँ? मेरी तो प्रतिष्ठा प्रेस्टीज चली गई है। Why not be magnanimous again? मैं फिर से मैग्निनिमस क्यों ना बन जाऊं, दयालु क्यों ना बन जाऊं? मैग्निनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। जो मैग्निनिटी और मर्सी है, दया उदारता, वो मानव के बहुत ही अच्छे गुण हैं, सबसे अच्छे गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च क्वालिटीज के एक्सरसाइज से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मैं एक उपहास की वस्तु बन गया हूँ। अ थिंग फॉर लाफर एंड डेरिजन, लाफर और डेरिजन, उपहास की वस्तु, हंसी की वस्तु बन गया। By being merciful, क्या बन के? Merciful बन के, दयावान बन के, I could reassert the moral dignity of man, मैं मानव की, व्यक्ति की नैतिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। And go back to my corner with honor, और सम्मान से अपने कोने में जाकर बैठ सकता हूँ। I withdraw the sentence of death, मैंने उसका जो मृत्यु दंड था मैंने दिया था, वो टाल दिया। I said, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए कहा कि अब मैंने मृत्युदंड तुम्हारा टाल दिया है। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सजा को रिप्राइव कर सकता हूँ, सजा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, कहता है मैं ये करता हूँ, मैं सजा टालता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। एंड ही केम, वो आया। एंड सेट इट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मैंने कहा मूर्ख प्राणी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स, तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉर्प्स, अगर मैं इस पेपर के दोनों कवर्स को स्मैश कर दूं तो तुम कॉर्प्स बन जाओगे, लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, दो आर्टिकल जो पेपर में इस तरफ उस तरफ छपे हुए हैं, पीस ट्रैप्स और मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, उन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारी सजा को टाल दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा कि यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जब ये कोई प्राणी, बड़ा सा प्राणी कुछ कह देता है तो ही मीन्स इट, तो उसका मतलब वही होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और फिर मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं रह गई। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हें अच्छा जानकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि शैल आई से, क्या मैं बता दूं, कहता है, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति मुझे मेरे मन में स्नेह महसूस हो रहा है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं कल्पना करता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस थे वो तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारते होंगे। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ दूर का रिश्ता पहचान लिया है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर, फॉर्चून होता है भाग्य ने हमें फेलो ट्रैवलर बना दिया है, सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि दिखाई। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, और एहसान जो था वो बराबर हो गया। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल, और ये तो फंडामेंटल फैक्ट है, आधारभूत सिद्धांत है कि हम फेलो मॉर्टल हैं, मरणशील सह प्राणी हैं।
द मिराकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन। हमारे जीवन का जो दर्पण है, मिरर है, वो तो क्या है, कॉमन है, समान है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और हमारे जीवन का रहस्य भी समान है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मुझे लगता है, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में, यहाँ यात्रा का मतलब जीवन यात्रा से है, तुम अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माई, और ना मुझे भी श्योर है कि मैं ज्यादा कुछ जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक। जैसा कि मैं सोचता हूँ, हम दोनों बड़ी मात्रा में अलाइक, एक समान है, जस्ट apparitions that are and they are then are not। हम केवल apparition है, परछाइयां हैं जो कभी हैं और कभी नहीं है। Coming out of the night into the lighted carriage, कहीं अंधकार से प्रकाश वाले डिब्बे में प्रवेश करते हैं। Fluttering about the lamp for a while, कुछ समय के लिए लैंप के आसपास फ्लटरिंग करते हैं। And go out into the night again, और फिर से रात में अंधकार में चले जाते हैं, पर शायद ऐसा। गोइंग ऑन टू नाइट सर, कहता है, तभी आवाज आती है, सर आज रात कहाँ जा रहे हो? सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज आई। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, जाना पहचाना पोर्टर था, लेखक का पोर्टर था, कुली था। गिविंग मी अ हिंट, मुझे हिंट दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सैड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, डॉज होता है ऊँघना, मैं क्या कर रहा था, ऊँघ गया था। एंड सीजिंग माई हेड एंड स्टिक, अपना टोप और स्टिक उठाकर, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं बाहर ठंडी समर गर्मियों की रात में निकल आया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने अपने डिब्बे का दरवाजा बंद किया, आई शा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैंप, मैंने देखा कि मेरा जो सहयात्री है वह लैंप के चारों ओर क्या कर रहा है, फड़फड़ा रहा है। तो इस तरह से लेसन में एक मच्छर और एक व्यक्ति, जो लेखक स्वयं है, के अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से एक मच्छर को लेखक अपना सहयात्री बना लेता है। पहले वो उसे तुच्छ समझता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सारा प्रयास असफल हो जाता है और वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए दयावान बन जाता है, मर्सीफुल बन जाता है, और वो अपने और मच्छर को अपना फेलो ट्रेवलर मान लेता है, और उसके बाद वह उसे मारने का विचार त्याग देता है। और जब वो ट्रेन में बैठा होता है तो वो सोचता है कि उसका और उसके साथी का जो जीवन है वो एक समान है, क्योंकि मच्छर को भी अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता और लेखक को भी कुछ नहीं पता। दोनों अपने जीवन के बारे में अनजान है, इसलिए दोनों मरणशील सह प्राणी हैं जो आज हैं और कल नहीं। इस तरह के विचारों को सोचते हुए लेखक ऊँघ जाता है। तभी जब उसका नगर आ जाता है तो जो कुली है उसका जाना पहचाना उसे आवाज देता है और लेखक अपने डिब्बे से ट्रेन से उतर जाता है। और जब लेखक खिड़की बंद करता है तो देखता है कि उसका सहयात्री अभी भी लैंप के चारों ओर खड़ा है। तो यही आपका लेसन है जिसको मैंने डिटेल से भी एक्सप्लेन किया और शॉर्ट समरी में भी दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया, लेसन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।